यार सोशियोलॉजी में एक अनाउंसमेंट करनी है और ना ये अनाउंसमेंट बहुत टाइम से मन में चल रहा है, आपके बहुत से कमेंट्स आए। अभी ना जैसे ये नोट्स हैं, इन नोट्स में से बहुत से सवाल पेपर में पूछे। लेकिन चलो मैं पहले मुद्दे की बात बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ना ये नोट्स हैं हमारे पेड बैचेज़ में होते हैं, मैं ये पब्लिकली अवेलेबल करवा दूँ सबके लिए। जब आज से 8 साल पहले सोशियोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाली थी और उससे कितने बच्चों ने रैंक लिया। और यही तो करने आए थे यूपीएससी में कि खुद का मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ और इंटरव्यूज़ भी दे दिए, जो भी हो गया। लेकिन जब फाइनली जब अब पढ़ाने का मौका मिल रहा था और नोट्स बनाए थे, बच्चों के काम आ रहे थे। अभी कल फिर से पेपर हुए और इतने सारे सवाल हैं, सभी के सभी नोट्स में से हैं। तो ये मैं अपने पेड बैचेज़ में देता हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वेबसाइट पर अवेलेबल करा दूँगा। और यू हैव टू गिव मी सम टाइम, 2 या 3 दिन, कि इसको और प्रॉपर्ली अरेंज करके ये पेड बैचेज़ में मिलते हैं। लेकिन हाँ, पेड बैचेज़ में लेक्चर्स मिलते रहेंगे, वीडियोज़ के आपको, डिस्कशंस, करंट अफेयर्स, है ना? और पेपर लिखते हैं आप, उसकी चेकिंग, मेंटरिंग चाहिए होती है बच्चों को। तो ये नोट्स पर्टिकुलरली अब मुझे लगता है कि ये वक़्त आ गया है कि सब तक पहुँच जाए, है ना? मैं आपको आप जैसे पेपर 1 के भी हैं ये, अगर आप देखना चाहें तो पेपर 2 के भी हैं ये, दोनों के ही हैं ये नोट्स। और ना मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे बड़ी जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन जैसे इंडोलॉजी में कल मान लो मैंने आपको दिखाया भी था वो, कि घुरे की अप्रोच बड़ी डिस्टिंक्टिव है, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज़्म, थ्योरेटिकल प्लूरलिज़्म, है ना? क्योंकि आप जगह-जगह से पढ़ रहे हो, जहाँ मर्ज़ी से पढ़ो, नोट्स अगर अच्छे मिल जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जैसे ना ये सिटीज़ कैसे हमारी सिटीज़ जो अंग्रेज़ों ने आके, कॉलोनाइज़र्स ने आके कैसे उल्टी कर दी हमारे विलेज इकोनॉमी, तो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जगह-जगह बहुत कुछ गिवन है। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, कल एक साक्षात एक क्वेश्चन का कैसे आंसर मिलता है, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। जैसे, है ना, ये नोट्स ओवरऑल भी आप देखोगे ना कि निकाल के रख लिए, मार्क्सिस्ट कल जो थे, और जैसे उस पर भी सवाल था, लेकिन हाँ, एक सॉरी ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं। कि ना पढ़े लिखे वाला जो टेक्सचुअल एनालिसिस वाला जो व्यू है, टेक्सचुअल एनालिसिस पर जो हमसे पूछा गया कि कौन से हमें जगहों पे पता चलता है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स। वेंडी डॉनिजर के बारे में लिख सकते हैं, डीपी मुखर्जी के बारे में, है ना, ब्रोंकहॉस्ट, विलियम डालरिम्पल बहुत ही फेमस है, इनकी किताबें वैसे भी आप पढ़ते होंगे शायद, ए एल बाशम, है ना, आर एस शर्मा जी। तो और भी दुनिया जहान के, अब हम देश, अपने देश के टीवी सीरियल्स से लेकर और मॉन्यूमेंट्स वगैरह पर भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस देखते हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो बढ़िया आंसर बना सकते हो आप, कि अपार्ट फ्रॉम लेट्स से सिर्फ घुरे का नाम लिखना, डूमो का नाम लिखना, बहुत कुछ है। तो आप अगर जैसे ये पूरे के पूरे नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूँगा, मुझे लग रहा है कि ना अब वक़्त आ गया है। जैसे पेपर 2 में चैलेंज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें से बहुत सवाल आते हैं, जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, कल जैसे डिस्प्लेसमेंट पे सवाल आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को लेकर जो टाइप्स हैं, अरीपा रंपल जी का जो पर्सपेक्टिव है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इसे शिद्दत से बनाए गए नोट्स हैं। मैं क्लासेस में यही पढ़ाता हूँ बार-बार। तो जैसे ना अभी मेंस के पहले पढ़ाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, धनागरी जी का पर्सपेक्टिव है, ये ग्रोथ विद जस्टिस, कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डैम्स का, वेटलैंड्स का, एटसेट्रा, उनके क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना? भारत सरकार क्या-क्या करती है। और पॉवर्टी को लेकर तो बार-बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेमवर्क्स हमेशा दिमाग में रखना, जैसे वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, है ना? ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको ना जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सवाल पूछा जाता है, कल नहीं पूछा गया। तो इसीलिए ये सब कंपाइल्ड पड़ा हुआ है, और डाउरी पर इतने सारे पर्सपेक्टिव, श्रीनिवास, दीपांकर गुप्ता, बीना अग्रवाल, ये वो, है ना? आपको मिल जाएगा। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिड्यूस करें? कल सवाल था, बच्चे बड़े परेशान हो सकते थे। लेकिन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से होता है? क्या रीज़न्स हैं? है ना? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? और इवन हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे डिफरेंट व्यूज़ इसको देखते हैं? और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के, कि मार्केट इकोनॉमी में कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा, और बेसिक सी चीज़ें हैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मैं आपको जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ। पेपर 1 के भी नोट्स हैं कंप्लीट। जैसे कल ना मार्क्स पर था कि कार्ल मार्क्स पर जैसे सवाल था। सॉरी दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स पर था, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे सवाल था और उसकी एप्लीकेशन। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं क्या होता है। और जैसे मैं आपको कंटेम्प्रेरी दिखाता हूँ कि कार्ल मार्क्स इन प्रेजेंट टाइम्स, सभी कुछ है कंपाइल्ड। आपको जो वेरियस हरलम्बर्स, रिट्ज़र, सब चीज़ें मैंने कंपाइल कर दी हैं अपने नोट्स में। अब ना देखो, ये आ गया जो कंटेम्प्रेरी।
कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कार्ल मार्क्स कि मैं 4 इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, इसके देखो इसके लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स जो वीडियोज़ हैं वो तो पेड बैच में ही रहेंगे, वो मैं आपको अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं करा सकता, है ना? वो पेड बैच में रहते हैं, टेस्ट्स पेड बैच में रहेंगे, करंट अफेयर्स पेड बैच में ही रहेगा, नोट्स मैं पब्लिकली अवेलेबल करा दूंगा, है ना? अब कार्ल मार्क्स पे ना, जैसे यहाँ पर आप ये देखना, जैसे 4 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे फुकुयामा लिखते हैं बहुत कुछ, हंटिंगटन की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश, काइंड ऑफ जॉल सेंड इट्सिन गुलाग आर्किपेलागो, बच्चों को रटवाते हैं, स्पिरिट लेवल, ये बिल्कुल काइंड ऑफ, ये रीसेंट किताब अभी यूएस में इनइक्वालिटी को लेकर बहुत फेमस हो गई। और ऐसा बोलते नहीं है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कार्ल मार्क्स का नाम रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को एलियनेशन एक्सेट्रा के पर्सपेक्टिव से जानना। रिट्जर, रिट्जर में क्या क्या लिखा है कार्ल मार्क्स के बारे में, एक बार जैसे देखो, मैंने कार्ल मार्क्स जो रिट्जर से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है रिट्जर में, बच्चे घबरा जाते हैं, तो रेलिवेंस ऑफ मार्क्स टुडे, एग्जैक्टली रीडिस्कवरीज एंड री इंटरप्रिटेशंस रिन्यूड सोशियोलॉजी। आपको ना पेपर से कुछ दिन पहले मैंने कुछ नोट्स थे यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स को हम सिर्फ बाइनरीज में ना समझें। कार्ल मार्क्स पे वो एक पेज का मैंने शॉर्ट नोट था, वो मैंने एक टेलीग्राम में हमने से ओपन चैनल बनाया, वहाँ पर भी शेयर कर दिया। तो आते हैं सवाल, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ और राइट गाइडेंस की मैं चाहता हूँ बात, तो ये नोट्स हैं, इसको यूज़ करना ध्यान से, ठीक है? तो अब जैसे ना रेलिवेंस ऑफ मार्क्स टुडे, जैसे अब ये रिट्जर में से ही बोरोड है, एंड है ना डायलेक्टिक्स ये वो एक्सेट्रा, जो ये रिट्जर के डायग्राम्स हैं, एक्सप्लेन्ड हैं, क्लासेस में हम इनकी बात करते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल क्या होता है, लेबर, एलियनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस आइडिया यही है कि स्लीपी क्लासेस शुरू भी इसी कारण से किया था कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या पढ़ाई करना बंद कर देगा क्या? क्या वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने का सपना मत ले, सपना ले भाई, और अच्छे से ढंग से बैठकर पढ़े भी। यस, अगेन आई रिपीट, ये नोट्स बहुत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब पिछले 8 सालों में मैक्सिमम लगा लीजिए, इसमें इतने सारे सवालों में से अगर 3 या 4 सवाल होंगे जो हमारे नोट्स में नहीं है। डेविड मॉर्गन का फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे नोट्स में। बाकी कल आप सर्च कर दीजिए, आप जैसे सर आपको कुछ याद आ रहा है, माइकल परेटो, क्या सर्च करें बताइए, जो है ना, लेट्स से जो रॉबर्ट माइकल थे, किसका नाम सर्च करूं बताइए आप मुझे, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। रॉबर्ट माइकल्स का, जैसे परेटो मॉस का, रॉबर्ट माइकल्स का ओलिगार्की, है ना? तो अब जैसे ना ये थियोरी है, अभी आपको ये जगह जगह दिखेगी रॉबर्ट माइकल्स की, जैसे कल हमसे पूछा गया, और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या होती है, एलीट्स के बारे में बात, तो ये जो ये बेसिक्स हैं कि मॉस्का रूलिंग क्लास में क्या बात करता है, और है ना परेटो, ये 3 के बारे में पूछा गया। मैं ही कह रहा था अगर 3 पूछ लिए भाई, चौथा भी पूछ लो, है ना? तो CW मिल्स, ये वो, बर्नहैम का भी मैनेजरियल रेवोल्यूशन की मैनेजर्स ही आजकल प्रधान है, बॉटम मोर भारत में आके एलिट्स एंड जो भारत की सोसाइटी पे लिखते हैं, तो इनका क्रिटिक्स, नहीं सर एलिट नहीं चलते। तो जनरली मैं आपको बस ये चाहता हूँ बताना कि जो भी कोई रेलिवेंट लिटरेचर है सोशोलॉजी का, उसको कंपाइल कर दिया, और इस तरह से कंपाइल कर दिया कि बहुत बल्कि ना हो और वो रिटेनेबल बने। अगर आप, मैं आपको चाहता हूँ बताना, क्लासेस में आते हो तब तो ऑफ कोर्स हम इसको पढ़ ही रहे हैं, क्लासेस में नहीं आते तो इनको नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़कर शॉर्टन कर लेना। शॉर्टन करने के बाद आपको उसको रटना है, ग्रेजुअली पेपर लिखना, टेस्ट सीरीज लिखना, PYQs अटेम्प्ट करना, एंड ये आने वाले टाइम में कर डालो। जैसे अगर आप इसको 2026 को मान लो टारगेट करते हो सोशो को, तो 2026 में मेरे मानने में कि आपको दिसंबर 31 तक सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई। मैं ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, आप इससे पढ़ना शुरू कीजिए, प्लान बनाइए। क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं तब तो अपने आप क्लासेस आपको पुश करती है ना कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे उस केस में तो नोट्स को पढ़ना। तो ओवरऑल ये पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट आपको चाहिए, और जो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट दिमाग में ये नोट्स आपके छपने चाहिए, 3 बार पढ़ देना, उसके बाद शॉर्टन करना, एंड मेरे मानने में सोशोलॉजी में आप एक्सेल ही एक्सेल करोगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर, किसी स्टेट का दोगे तो वहाँ पर, स्टेट के बाद JRF का दोगे, किसी भी और तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हो, JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब में टॉप करोगे, सोशोलॉजी में तो कहीं मार नहीं खाओगे। तो एक ही ऐसे नोट्स हमने बना दिए, तो मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। और यस, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और कोई सवाल हो, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ बहुत, मैंने जिसमें बच्चों को बता रहा था नोट्स में से आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हमें नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, हम क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम कोशिश करते हैं कि क्लासेस अफोर्डेबल रहें, लेकिन स्टिल, है ना, कि ऐसा हो सकता है कि लोग, बच्चे क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल करा दूंगा। दैट्स इट। तो मुझे था ये बताता हूँ
आने वाले 1-2 दिन में मैं फिर से अनाउंस कर दूँगा कि अभी फाइनली अवेलेबल हो गए हैं। थोड़ा-सा बस इसकी एडिटिंग वगैरह जो माइनर एडिटिंग करनी है और कहीं-कहीं पर जो अगर हो सकता है कि कुछ-कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी लगा दें कि हमारे कोर्सेज़ होते हैं, भई आके जॉइन कर लेना। दैट्स इट। बच्चे बहुत जॉइन करते हैं, आप भी करोगे तो अच्छी बात ही होती है, नहीं करोगे तब भी मेरे को लगता है ये नोट्स पढ़ डालोगे, आप एक्सेल ही एक्सेल करने वाले हो। आपके और कोई सवाल जवाब हो एंड किसी और तरह से मदद कर सकता हूँ आपकी, तो पक्का ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बस कोशिश यही है कि आप अगर पढ़ने का जज़्बा रखते हो तो राइट रिसोर्सेज़ में टाइम लगा दोगे, राइट जगह पर पुश हो जाओगे, एक्सेल करोगे, रैंक निकालोगे, वक़्त बचा लोगे। वक़्त की कीमत समझना बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। बस यही एक छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट भी है, राइट यूज़ करना। ठीक है दोस्तों? चलिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।